It is very well said by someone that communication is a key to success. इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिससे हम सभी अपने सफलता की ओर करीब पहुंच सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं दूरदर्शन बिहार का कार्यक्रम उड़ान, जहां हम बात करते हैं युवाओं के लिए डिफरेंट फील्ड में डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में, उस फील्ड के एक्सपर्ट से। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मीडिया स्टडीज़ और कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जर्नलिज्म यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट, न्यूज़पेपर आदि, और इन सभी के माध्यम से हम लोगों तक जानकारी साझा करते हैं। दर्शकों, देखें तो पिछले एक दशक में इसमें काफ़ी विस्तार हुआ है और इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है। अगर आपकी भी दिलचस्पी लिखने में है, नई चीज़ों को जानने में है, फैक्ट्स को प्रेजेंट करने में है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, भाषा पे अच्छी पकड़ है, तो आपके लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत सारे विकल्प हैं। तो दर्शकों, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं प्रभात खबर के संपादक अजय कुमार। नमस्कार सर। थैंक यू आदित्य, बुलाने के लिए उड़ान कार्यक्रम में आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ पत्रकारिता के लिए ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्र में रोजगार पाने के लिए आवश्यक है। कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो हमारी डील भी अच्छी होगी। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस फील्ड के एक्सपर्ट माधव मोहन। धन्यवाद इस बुलाने के लिए, इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अजय जी, पहला सवाल मेरा आपसे है कि इस फील्ड में करियर बनाने के लिए किस तरह के कोर्सेज में एडमिशन लेने की ज़रूरत है? देखिए, 12वीं के बाद आपके पास दरवाजे खुल जाते हैं और पिछले, जैसा कि आपने अपने शुरुआती वक्तव्य में कहा भी, कि पिछले एक दशक के दौरान पत्रकारिता ऐसा क्षेत्र है जिसमें काफ़ी संभावनाएं खुली हैं और देश के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे सरकारी हों या निजी विश्वविद्यालय हों, कॉलेज हों, सब में पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है। आप उससे स्नातक कर सकते हैं, स्नातकोत्तर कर सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। आप उसमें और आगे करना चाहते हैं तो विदेशों में भी इसकी पढ़ाई है। तो इसका विस्तार इस हिसाब से हुआ है कि पूरी दुनिया भर में पत्रकारिता और इससे जुड़े हुए जो बाकी शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, उसमें संभावनाएं काफ़ी बड़ी हैं। आज इसी से जुड़ा हुआ है फिल्म का भी मसला, इसी से जुड़ा हुआ है आपको विज्ञापन से। तो कहने का आशय ये है कि जैसे समाज की ज़रूरतें बढ़ी हैं, उसी तरह से एंटरटेनमेंट आज की तारीख में बहुत बड़ा बाज़ार हो चुका है देश का। तो वो आप कहीं भी आपकी दिलचस्पी हो और आपको लगता है कि हाँ, हम उसको एक्सेल कर सकते हैं, तो बेशक उसके लिए एक प्रक्रिया है, उसकी एक पढ़ाई है, आप उसके ज़रिए जा सकते हैं। हमने बात एडमिशन की, तो यहाँ पर कुछ प्रोसेस बताइए जिससे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन के लिए बाज़ाब्ता जैसे बाकी आप दाखिला लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में, तो उसके लिए विश्वविद्यालयों में, कॉलेज में उसके सीट निकलती हैं, उसकी परख होती है, परीक्षा होती है, आपकी एबिलिटी के आधार पर उसका सिलेक्शन होता है और उसके बाद आपको जो नियमित क्लासेस करने होते हैं वो होता है, प्रैक्टिकल के क्लासेस होते हैं। तो ये बहुत ही एक सामान्य सी प्रक्रिया है एडमिशन का, जहां आप चाहे तो माखनलाल चतुर्वेदी का जो भोपाल में है, काफ़ी प्रतिष्ठित है, दिल्ली में जो है IIMC, उसके लिए भी वे निकलती हैं। आप वर्धा में आप पढ़ना चाहें तो वहाँ भी इसके कोर्सेज हैं, आप वहाँ भी एडमिशन ले सकती हैं, अपने पटना में ले सकती हैं, PU से लेके बाकी यूनिवर्सिटीज़ में। तो इसकी सामान वही प्रक्रिया है जो बाकी आप कोर्सेज में या डिग्री कोर्स में या डिप्लोमा में जो आप जाना चाहते हैं, तो आप पत्रकारिता के लिए भी उसकी प्रक्रिया के जरिए एडमिशन और दाखिला ले सकते हैं। हमने बात की एबिलिटीज़ की, तो किस तरह की एबिलिटीज़ होनी चाहिए इस क्षेत्र में एडमिशन लेने के लिए? देखिए, क्या होता है कि खुद को लोग अपने आप को जज करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि आपका कम्युनिकेशन वो 2 स्तरों पर चाहिए। एक तो आप कैसे अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, दूसरा कि अगर आप जाना चाहते हैं मान लीजिए कि एडिटिंग में या रिपोर्टिंग में, तो वहाँ भी आपके लिए एक उस स्किल के लेवल पर आपकी परख खुद करनी होगी कि हम कितना समझ पा रहे हैं,
चीज़ों को, संपादन का काम है, एडिटिंग का काम है, बोलने का काम है, रिपोर्ट, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग में आपकी दिलचस्पी है तो आपके पास वो शब्दों का एक भंडार होना चाहिए, शब्दों का एक ऐसा बॉक्स होना चाहिए जिसमें उन शब्दों का आप इस्तेमाल कर सकें। आपकी लेखन शैली ताकतवर होनी चाहिए। आप कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उसमें कौन सा शब्द डालेंगे। आपने कहीं मान लीजिए कोई घटना, दुर्घटना या किसी चीज़ की रिपोर्टिंग आपके बीट में शामिल होती है तो आपको जाके और फाइल करनी होती है रिपोर्ट। तो मान लीजिए कि आपको 250 या 300 शब्दों में एक पूरी रिपोर्ट बनानी है तो उसका एक बेहतर आपके पास कैलिबर होना चाहिए कि हम उसी शब्द सीमा के भीतर उस अपनी पूरी रिपोर्ट को बना सकें और वो ऐसी रिपोर्ट हो जो कम्युनिकेटिव भी हो। आप अपने लिए नहीं लिख रहे हैं, आप किसके लिए लिख रहे हैं? जो आपके ऑफिस के बाहर एक पाठक वर्ग है, जो एक पूरा सोसाइटी है, उसके बारे में लिख रहे हैं। तो एक जिम्मेदारी का भाव भी होना चाहिए इससे जुड़ा हुआ है कि आप क्या चीज़ें आप लिख रहे हैं अपनी रिपोर्ट में। तो ये बहुत ज़रूरी है। आपको कुशल होना बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में आप स्नातक की डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, इवन जर्नलिज्म में डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त कर आप इस क्षेत्र में एक अच्छा, बेहतर और काम कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में। तो सर, मैं आपसे कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में संक्षेप जानकारी चाहूँगी। कम्युनिकेटिव इंग्लिश जो हमारे दैनिक जीवन में बोलचाल की भाषा है, उसी को हम अंग्रेजी में टर्म देते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश के 4 चरण होते हैं। जो हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, रीडिंग शैली हुई, हमारी रीडिंग स्किल हुई, लिसनिंग स्किल हुई, राइटिंग स्किल है और स्पीकिंग स्किल है। कम्युनिकेटिव स्किल को हम बेहतर कर सकते हैं अपने निरंतर अभ्यास के द्वारा। ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर से हमारे इंग्लिश में, हमारी भाषा में शुद्धता आती है। भाषा में शुद्धता अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुद्धता के साथ साथ वर्ड्स जो है, वोकैबुलरी किसी भी भाषा का आभूषण माना जाता है। इससे हमारी भाषा सारगर्भित बनती है, सुंदर बनती है, सक्षम बनती है। इसलिए शब्दों का में प्रोफिशिएंसी होनी ही चाहिए। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि शब्द में कौशल विकास बहुत ज़रूरी है। शब्द से आप मजबूत हों, शब्दों का सही चयन हो। कम्युनिकेटिव इंग्लिश हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए बन गया है कि आजकल सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी कार्यकलाप मनुष्य के द्वारा किया जाता है, दुनिया वैश्विक हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन का दौर चल रहा है, हाईटेक दुनिया है, कंप्यूटर का ज़माना है, सोशल मीडिया काफ़ी बूमिंग कर रही है। ऐसे में इंग्लिश का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। हर एक बच्चा, एक छोटा बच्चा जो घर में रहता है, स्कूल जाता है, उसे भी बहुत सारी बातें अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से अंग्रेज़ी में करनी होती है। इसलिए यह पुनीत कर्तव्य बनता है, यह दायित्व बनता है, जवाबदेही बनती है अपने माता पिता का। वो भी कम्युनिकेटिव इंग्लिश में अपने आप को डेवलप करें, कॉन्फिडेंस इंस्टिल करें, अपनी पर्सनालिटी को होन करें, ग्रूम करें और कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बेहतर बन पाएँ, जिससे कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएँ। तो इस क्षेत्र में काम करने के लिए किस तरह के कोर्सेज में एनरोल होने की ज़रूरत होगी? देखिए, कम्युनिकेटिव इंग्लिश में बैचलर और मास्टर डिग्रीज अवेलेबल हैं, डिप्लोमा अवेलेबल हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय हैं, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी कई कैम्ब्रिज और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हैं जो आपको स्नातकोत्तर, स्नातक और डिप्लोमा स्तर की पढ़ाई करवाती हैं। उसमें बच्चे इंट्रेंस परीक्षा के जरिए, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से परीक्षा में शामिल होकर के बेहतर अंक अर्जित करके, बेहतर अंक प्राप्त करके उसमें दाखिला ले सकते हैं। तो बेसिकली 3 कोर्सेज है हमारा: बैचलर इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश, बैचलर इन फंक्शनल इंग्लिश, मास्टर इन फंक्शनल इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश और डिप्लोमा इन कम्युनिकेटिव इंग्लिश। इसके बहुत सारे स्कोप हैं। बच्चे ट्रैवल एजेंसी में जाना चाहते हैं, एयर होस्टेस बनना चाहते हैं, मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं, कई ऑप्शंस खुले हुए हैं। इसमें अपार संभावनाएं हैं। आप अपनी चॉइस के अनुसार, आप अपनी विशेषज्ञता के आधार पर जिस क्षेत्र में आपको जाना है, आप जा सकते हैं। दोस्तों, आज के हर युग में, हर फील्ड में कम्युनिकेटिव इंग्लिश की कितनी ज़रूरत है ये हम सभी जानते हैं। आज हर दिन हमें नेशनल से लेकर इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करनी होती है। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी तो डील भी पक्की होगी। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या करियर ऑप्शंस हैं? नहीं, सबसे पहले तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपको तोलना होगा, आपको अपने बारे में जज करना होगा कि हम किस क्षेत्र में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमको
मीडिया में मीडिया के संपादकीय विभाग में जाना है, जहाँ रिपोर्टिंग और डेस्क पर काम होता है, जो अखबार को बनाते हैं। अखबार के अलावा उसमें जो पर्दे के पीछे बहुत सारा जो रोल है लोगों का, अलग अलग सेक्शन है, उसके बारे में भी जानकारी ज़रूरी है। जैसे ऐड का मान लीजिए, मीडिया मार्केटिंग का आजकल काफ़ी ये है। आप वहाँ जो आईटी का बहुत बड़ा रोल है, आप वहाँ प्लांट का बहुत बड़ा रोल है, जहाँ से अखबार छपता है। तो आपको तय करना पड़ेगा, सबसे पहली बात और प्राथमिक बात यह है कि आपको खुद तय करके जाना पड़ेगा कि हमारी रुचि क्या है, हम क्या कर सकते हैं, किस में हम एक्सेल कर सकते हैं। क्योंकि ये भी हम लोगों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आज का दौर बहुत ही हायर एंड फायर का है। आप अगर अपने आप को वहाँ साबित नहीं कर पाते हैं तो हो सकता है कि वो अरुचिकर स्थिति पैदा हो जाए, है ना। तो इसलिए किसी को देखकर या किसी प्रेशर में ऐसा ना हो कि आप अपने करियर का चुनाव करें। आप करियर का तभी चुनाव करें जब आपकी उसमें रुचि हो, आपको लगे कि हाँ हम अपना 100% दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं, 120% दे सकते हैं, तभी जाने में। और तब क्या होगा कि आप उसमें ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी पहचान बना सकते हैं, चाहे फील्ड कोई भी हो, है ना। तो मुझे लगता है कि जैसे आज आप देख लीजिए कि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का दौर है। आप सोशल मीडिया में रेवेन्यू का जो पार्ट है वो आप देखिएगा, जो पारंपरिक मीडिया है उसकी तुलना में सोशल मीडिया या नई मीडिया में उसका एक बड़ा हिस्सा स्थानांतरित हो रहा है, जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ये चाहे अनचाहे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि स्मार्टफोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए, अब तो 5G आ गया, तो आपके पास दुनिया भर की सूचनाओं का जो स्रोत है वो आपके पास है, आपके हाथ में है। तो आप उसके ज़रिए जुड़ सकते हैं, आप अपनी बातों को रख सकते हैं। अब ये है कि आपको इसके लिए एक बाज़ाब्ता प्रबंधन और मैनेजमेंट के ज़रिए आपको अपनी चीज़ों को उस प्लेटफॉर्म पर साझा करने की ज़रूरत होती है। इसलिए कि बहुत सारे, मान लीजिए कि अनियंत्रित, आज की तारीख में वो प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां अनियंत्रित है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। लेकिन आपको अगर वहां भी पहचान बनानी है तो वहां तथ्यपरक चीज़ों को, बिल्कुल जो सच है उसको ले जाने की ज़रूरत है, जो सोसाइटी में प्रेम भाव और सद्भावना पैदा करे उन सब चीज़ों को ले जाने की ज़रूरत है। तभी मुझे लगता है कि वो बाज़ार को भी आप आकर्षित करते हैं, जिससे कि रेवेन्यू मिलता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से अलग और क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं? नहीं, इसमें आप अगर जाना चाहते हैं, पीआर का जॉब है। आजकल क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन के बाद आप देखेंगे कि हर विभाग में और हर आप एजेंसी के पास उसको एक पीआर की ज़रूरत होती है। पहले क्या था कि संस्थानों में बहुत ही इक्के दुक्के लोग ऐसे होते थे, बैंक हो गए या सरकार के पास मान लीजिए कि सूचना जनसंपर्क विभाग होता है एक, तो वो एक अलग है। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया खुली और कार्य संस्कृति बदली, तो उसके हिसाब से अब हर जगह एक पीआर की ज़रूरत होती है। और ये मुझे लगता है कि कंपल्सन भी है एजेंसियों के लिए, कंपनियों के लिए। किसी भी फॉर्म में आप चले जाएं, वहाँ पता चलेगा कि वहाँ सूचना अधिकारी हैं। तो ये एक पार्ट होता है। कम्युनिकेशन को लेकर भी आजकल बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम और ऐसे मंच तैयार हो रहे हैं जहां आपको अपनी कम्युनिकेशन को बताना है या देना है, तो इसके लिए लोगों की तलाश होती है। तो आप ये एक्सेल कर सकते हैं। हमने बात की एडवर्टाइजिंग और पीआर डिपार्टमेंट की, तो इसमें किस तरह के नॉलेज या फिर एबिलिटी की ज़रूरत होगी काम करने के लिए? देखिए, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक तो आपको उस विषय के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा कि आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि माधव सर ने भी बताया कि आपको वह अपने आप को एक्सप्रेस करने का, अपने आप को प्रेजेंट करने का वो तरीका, और ये क्या है कि हर दिन आपको सीखना होता है। ये ऐसा मार्केट है और ये इस मार्केट की यह ताकत भी है कि, और इस पेशे की
ताकत ये है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो एक पढ़ाई कर ली कॉलेज की या किसी संस्थान से निकल कर बाहर आ गए और आपको नौकरी मिल गई तो वो सब चीज़ अब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी खासियत ये है कि आपको हर दिन कुछ ना कुछ पढ़ना है। पढ़ना मतलब सीखना, ज्ञान हासिल करना, जानकारी हासिल करनी है। और इसके लिए आपके पास ये कोई असीमित है। आप अगर किसी भी क्षेत्र में हो, इससे जुड़े हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में, तो आपके लिए असीमित जो जानकारी का भंडार है उसको ग्रहण करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। हर लोग कर नहीं पाते हैं, सब लोग, लेकिन एक कोशिश तो करनी पड़ेगी कि हम हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखें। और वो आपका जो सीखना होता है, सीखने की जो प्रक्रिया है, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को, आपके पूरे काम को और आपके रिजल्ट को वो प्रभावित करता है। हम जैसा कि आज देख रहे हैं सिटीजन जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? नहीं, जैसा कि अभी बात हुई कि सोशल मीडिया का जो पूरा दौर है, आप देखिए कि वो सोशल सिटीजन जर्नलिज्म ही है। बहुत सारे लोग वो खुद ब खुद या अपनी रुचि के अनुसार शौकिया तौर पर भी बहुत सारे लोग यूट्यूब पर, बाकी चीज़ों पर वहाँ आते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा कि हम लोग चर्चा किए इसके पहले कि एक प्रबंधन के जरिए, एक संगठित ढांचे के जरिए अगर आप इसको उसमें करियर बनाना चाहते हैं तो कुछ लोगों को जोड़ के कुछ अपने सामान जो आपको एक्सेल करना है, जो लोगों को देना है, उसके हिसाब से आप चीज़ों को डेवलप कर सकती हैं। दर्शकों, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से परे और भी ऐसे कई डिपार्टमेंट्स हैं जर्नलिज्म में जहां आप बेहतर काम कर सकते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंग्लिश लैंग्वेज पर कितनी पकड़ होनी ज़रूरी है आज के युग में? अंग्रेजी भाषा समय की मांग है और इतना ही नहीं, अंग्रेजी हमारे व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है और इंग्लिश हमारे रोज़मर्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो मानव जीवन में, दैनिक जीवन में जो हमारा आज का वर्तमान परिवेश है, इसमें अंग्रेजी का ज्ञान तो प्रत्येक इंसान को होना चाहिए, चाहे वो एक स्कूल गोइंग चाइल्ड, छोटा बच्चा हो या एक वयस्क हो। जिंदगी को स्मूथली जीने के लिए, सुचारू ढंग से जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अपनी बातों को स्पष्ट तरीके से शालीनता और सहजता के साथ रखने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्ति को अलग अलग जगहों पर जाना पड़ सकता है, विभिन्न तरह के क्षेत्रों के लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। खासकर हम जब दक्षिण भारत जाते हैं तो वहाँ पर हम वहाँ की स्थानीय और क्षेत्रीय भाषा नहीं जानते। ऐसी स्थिति में अंग्रेजी ही एकमात्र ऐसा विकल्प होता है जिसमें हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो ऐसे में हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को आज के वैश्विक परिदृश्य में अंग्रेजी का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सर, अगर बात करें प्रोफेशनल इंग्लिश की, तो इसमें ग्रामर और वोकैबुलरी की क्या रोल है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ग्रामर इज़ द सेट ऑफ रूल्स। ग्रामर जो है, व्याकरण जो है, नियमों का एक संग्रह है। ग्रामर से हमारी भाषा में शुद्धता आती है। ग्रामर हमें कुछ ऐसे नियमों का कलेक्शन है जो हमें यह बताता है कि वाक्य का निर्माण कैसे किया जाए। स्ट्रक्चर्स की सहायता से हम वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं, जिससे हमारी भाषा सारगर्भित बनती है, शुद्ध बनती है, सामंजस्य और तारतम्य बना रहता है भाषा में। इसलिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ वर्ड पावर, वोकैबुलरी, जैसा कि हम जानते हैं, वर्ड्स मेक गुड थॉट पॉसिबल। शब्द ही आपके अच्छे विचारों को जन्म देता है। शब्द के बिना आप कुछ नहीं हैं। आप निशब्द होकर के दुनिया में आप एग्जिस्ट नहीं कर सकते, आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते। मनुष्य को यदि कह दिया जाए कि आप मूक रहो और समाज में रहो, तो मुझे लगता है कि वह बिल्कुल नहीं जी पाएगा। ऐसे में शब्दों के माध्यम से ही मनुष्य संवाद संप्रेषण करता है, अपनी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरे स्थान और एक व्यक्ति से समूह तक पहुंचाता है। इसलिए ग्रामर और शब्दों का विशाल भंडार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शब्दों का भंडार का अर्थ, यह आशय यह है कि शब्द का प्रयोग जानना बहुत ज़रूरी है। शब्द को अपने दैनिक जीवन में कैसे, वाक्यों में उसे कैसे प्रयोग करते हैं, वह जानना बहुत ज़रूरी है। सर, एक सवाल एस्पिरेंट्स और उन स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, वो इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? दुनिया कंपटीशन का है।
कट थ्रोट कंपटीशन है, भाग दौड़ की ज़िंदगी है। ऐसे में भारत तथा अन्य देशों में जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित की जाती है, अंग्रेजी प्रायः सभी परीक्षाओं में अंग्रेजी एक विषय होता है और अंग्रेजी में क्वालिफाई करना होता है, अंग्रेजी में अच्छा स्कोर लाना होता है। इसके लिए सबसे पहले अपनी रीडिंग हैबिट, पाठन शैली कैसे विकसित करें, इस पर ज़्यादा जोर देना है। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि वह प्रतिदिन अपने दिनचर्या में डेली न्यूज़पेपर रीडिंग की आदत डालें। भारत से प्रकाशित होने वाली बहुत सारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अखबारें हैं जिसको आप नियमित अध्ययन कर आप अपनी भाषा को सुदृढ़ बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को मैं सलाह दूंगा कि वो न्यूज़पेपर रीडिंग करें, ग्रामर के व्यवहारिक पक्ष को सीखें, फंक्शनल ग्रामर पर ज़्यादा जोर दें। फंक्शनल ग्रामर का आशय यह है कि वो नाउन का डेफिनेशन ना याद कर नाउन का प्रयोग क्या क्या है, नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है, अलग अलग प्रयोग जो है उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। तथा इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में वोकैबुलरी, वर्ड पावर का एक विशेष महत्व है। 10 से 15 अंक का जो प्रश्न होता है वो वर्ड पावर पर आधारित होता है। आप संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा जो अभी रिजल्ट आया है, मैं आपको बताऊं कि संघ लोक सेवा आयोग में भी अंग्रेजी जो है द्वितीय चरण में जो परीक्षा होती है उसमें 300 अंक की अंग्रेजी होती है। इस परीक्षा में भी अंग्रेजी का इतना महत्व बढ़ा हुआ है और तमाम परीक्षाओं में, बैंकिंग हो, एसएससी हो, एनडी हो, सीडीएस हो, तमाम परीक्षाओं में बिना अंग्रेजी में अच्छा स्कोर किए हुए आप रिजल्ट की आशा नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ग्रामर, रीडिंग हैबिट जिसमें न्यूज़पेपर रीडिंग है काफ़ी महत्वपूर्ण है, नॉवेल है। आप किसी भी माध्यम से अंग्रेजी टेक्स्ट को पढ़ के, इंग्लिश में लिखा टेक्स्ट को पढ़ के आप अपनी भाषा को सुदृढ़ बनाएं, ग्रामर पर विशेष ध्यान दें। वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट है, वोकैबुलरी आप प्रतिदिन सीख सकते हैं। यह कहना बिल्कुल असंभव होगा कि एक दिन में आप बहुत सारी वर्ड पावर को आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। लर्निंग वर्ड इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यू कैन लर्न इट ग्रेजुअली, बिट बाय बिट, और वो अभ्यास के जरिए। आप तोते की तरह पैरट ना बने, आप पैरटिंग करके आप वर्ड नहीं सीख सकते, रादर आप अभ्यास करके वर्ड सीख सकते हैं। वर्ड की ड्रिल सीखें, ड्रिलिंग ऑफ द वर्ड्स, ट्रिक्स टू वर्डोलॉजी सीखें। एक वर्ड को, एक शब्द को नाउन के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, एडजेक्टिव के रूप में कैसे इस्तेमाल करें और उसको पुनः वाक्य में परिमार्जित करें, तब आप जो है आप अपनी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। दर्शकों, जिस प्रकार मजबूत घर के लिए मजबूत नींव की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार अच्छी इंग्लिश के लिए वोकैबुलरी और ग्रामर पर भरपूर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज ब्लॉग जर्नलिज्म खूब चलती है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके मूल में क्या है, धन अर्जन, आपका जीवन भी चले, कोई चीज़ आदर्शवादी बातों से तो होती नहीं है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ अर्जित करें। तो यह जो पूरा मीडिया का क्षेत्र है, जिस हिसाब से इसका विस्तार हुआ है और अलग अलग भाषा में, अलग अलग जुबान में, तो मुझे लगता है कि इसको चॉइस करना चाहिए, इसको चुनना चाहिए अपनी एबिलिटी और अपनी पसंद के हिसाब से, और उसमें जाना चाहिए। सर, गवर्नमेंट सेक्टर में किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगे पत्रकारिता के स्टूडेंट्स के लिए? जैसा कि हम लोग इसके पहले बात किए कि एक तो सूचना अधिकारी के लिए वैकेंसीज निकलती हैं, वो भारत सरकार के स्तर पर निकलती है, बिहार सरकार के स्तर पर निकलती है, अलग अलग विभागों की ज़रूरत होती है। आजकल कई एजेंसियों को ऐसे लोग हायर करने की ज़रूरत होती है जिनका पत्रकारिता का अनुभव हो, या उनके लिए वो कम्युनिकेशन जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि आज के ज़माने की सबसे ज़रूरी चीज़ है वो कि आप कैसे अपने आप को कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो आज देखिए कि कोई भी एजेंसी हो जिसके पास काम है, चाहे वो सफाई से लेकर और गंगा नदी पर काम करने वाली जो जितनी भी एजेंसियां हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो क्या कर रही है, शहर के लोगों को कम्युनिकेट कर सके। आज बिजली की क्या स्थिति है तो उसके बारे में पता कर सके, तो वो एक चैनल जो होता है वो आप तक, पाठकों तक, नीचे तक वो कम्युनिकेट कैसे होगा।
तो उनके थ्रू वो जाता है कि भाई आज मान लीजिए कि पटना में या बिहार की बात करें तो किसी शहर में बिजली नहीं रहेगी, मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो इस तरह की जो सूचनाएं हैं ये, और इसके अलावा कि जो योजनाएं हैं आपकी, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, गाँव को विद्युतीकृत करना है या किसी शहर में और कोई प्रोजेक्ट है तो उसके बारे में डिटेल ये सब सूचना अधिकारियों के जरिए ही उपलब्ध कराया जाता है। सर, हम करियर की बात कर रहे हैं तो माधव जी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इंग्लिश लिटरेचर में जो स्नातक या एमए करते हैं तो उनके लिए किस तरह के करियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगे? इंग्लिश लिटरेचर में स्नातक और स्नातकोत्तर करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे पहले तो टीचिंग फील्ड में अपार संभावनाएं हैं। एक लेक्चरर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में वो जेआरएफ और नेट के ज़रिए, नेट परीक्षाओं के ज़रिए वो अपने आप को एक लेक्चरर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत सारे मीडिया हाउसेज में, जैसा कि सर ने कहा कि मीडिया हाउसेज में भी लैंग्वेज पर कमांड होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो स्टूडेंट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश में होगा और वो ईमानदारी से पढ़ाई किया हुआ होगा तो निश्चित रूप से उसकी अंग्रेजी समृद्ध होगी, भाषा पर पकड़ होगी। इंग्लिश के क्षेत्र में भी मीडिया हाउस में काफ़ी संभावनाएं हैं, बहुत सारे इंग्लिश चैनल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा एजुकेशन के फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। दूसरा, बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप बिजनेस वर्ल्ड की बात करते हो तो आजकल जो है सो मल्टीनेशनल कंपनीज आर बूमिंग, तो इसमें भी काफ़ी संभावनाएं हैं। ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट्स की काफ़ी खोज होती है। और मार्केटिंग और मनोरंजन, मीडिया और मनोरंजन, इस क्षेत्र में तो आप जानते ही हैं अंग्रेजी का काफ़ी महत्व बढ़ गया है, ग्लोबल वर्ल्ड है। तो ऐसे में पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट्स जो भी हैं अंग्रेजी में टीचिंग के साथ साथ, और जो बच्चे सिविल सर्विसेज और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं उसमें भी अंग्रेजी काफ़ी महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होगा, उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल इसकी काफ़ी स्कोप है। अजय जी, पत्रकारिता के क्षेत्र में आज के युग में सही रोल अदा करने के लिए मीडिया के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज ये है कि आप खूब पढ़ें, अपने आप को समृद्ध करें, समाज को समृद्ध करें। आपकी समृद्धि कहीं ना कहीं उसमें योगदान ही करेगी समाज के बेहतरी और समृद्धि में। माधव जी, एक आखिरी मैसेज आपसे जानना चाहूँगी। डेवलप योर पर्सनालिटी, लर्न इंग्लिश, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करें, बोलचाल की प्रैक्टिस करें, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, शब्दों का केयरफुली चयन करें। ये बहुत ज़रूरी है। शब्द का प्रभाव जो होता है व्यक्तित्व पर बहुत बड़ा होता है, इसलिए बोलने से पहले सोचें कि मैं किस शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूँ। बिल्कुल। तो अभ्यास के जरिए भाषा सीखी जा सकती है। अब भाषा रट कर नहीं सीखी जा सकती है। भाषा को जितना आप कम्युनिकेट करेंगे उतना ही भाषा आपकी स्किल्ड होगी। यही हमारा मैसेज है। दर्शकों, मीडिया स्टडीज और कम्युनिकेटिव इंग्लिश ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को परखा जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं जिन्होंने हमें इस क्षेत्र से जुड़ी कई जानकारियां और टिप्स साझा की। दर्शकों, फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ जो प्रेरित करेगी आपको आपकी उड़ान भरने के लिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।